मसीह में प्रिय और भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज एक बात को हम देखेंगे। जो बात है, विषय है, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो यूहन्ना का 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। अगर रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो उसकी आज्ञा कई बात को हम देखते हैं। इससे बहुत सी आज्ञा है, उसमें कुछ बात को हम देखेंगे। जो बात आप कर मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहला बात को हम देखेंगे तो इसमें एक बात को आता है, जो संसार, जिस संसार में आप और मैं जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसमें जो हम अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हम इस संसार में किस तरह हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी हम संसार में संसारिक की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं और उसकी प्रेम के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह को संसार से हम अपने आप को अलग करके प्रभु के साथ हम अपने जीवन को बिताते हैं या नहीं। इस बात को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जो लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह को आज तक बहुत से लोग पहचाना नहीं है, उसे जाना नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जाते हैं, जो मसीही लोगों को जो सताते हैं। ऐसे लोग जो अभी तक मसीह को नहीं जाना है और संसार में वो लोग हैं। ठीक उसी तरह आप और मैं मसीह को पाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी लेकर क्या आज भी हम संसार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर हमारा जीवन संसार में है, संसारिक की अभिलाषा में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम प्रभु को आज भी प्रेम हम नहीं करते हैं। वह अब तक हमने प्रेम किया नहीं है। और हम दूसरा बात को देखेंगे, जो इसमें बिग विषय है कि धन। 2 नंबर बात है कि धन। इसमें जो हम संसार में एक व्यक्ति को जीने के लिए सच में धन दौलत सब कुछ चाहिए और ज़रूरत है, क्योंकि धन के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है अपने बेटा या बेटी को पढ़ा नहीं सकता है, एक अच्छी एक एजुकेशन दे नहीं सकता है, अच्छी शिक्षा दे नहीं सकता है। तो पैसा धन दौलत सभी को ज़रूरत है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जहाँ यानी कि कीड़े मकोड़े जहाँ हमारे धन या दौलत को खाते हैं, इस जगह के लिए हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन धन उस जगह पे जहाँ स्वर्ग में जो हमारे जीवन अनंत काल तक जो धन रहेगा उसके बारे में हमें वचन बताती है। तो हमें धन ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इस संसार की धन और दौलत में हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाए। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की जब प्रेम करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें स्वर्गीय धन के लिए भी हमें तैयार होना है। अगर हम स्वर्गीय धन के लिए हम अब तैयार होते हैं तो हमारा जीवन अनंत काल तक सुख और शांति से रहेगी। हो सकता है हम इस संसार में जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, हम हो सकता है 50 साल 60 साल हम जीवित रहेंगे, तब तक हम इस धन को खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन ये धन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग के लिए हम जो धन इकट्ठा करेंगे, वो धन हमेशा रहेगा, वो अनंत काल तक रहेगा और हमें उस धन से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उस धन हमें कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें स्वर्गीय धन के लिए लालसा करना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्गीय धन है वो हमारे हर एक समय यानी हम अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। और एक बात देखते हैं, हम परिवार, जो संसार में हम जब जी रहे हैं तो हमारे परिवार हैं, हम परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका मेरा सभी का परिवार है और परिवार के साथ हम रहकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन भर में हम अपने परिवार के साथ हम किस तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आज हमारे बहुत से सेवक होंगे, बहुत से दास एवं दासी होंगे जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी हमने कई जगह पर देखा है, हो सकता है पास्टर अच्छी आत्मिकता जीवन में है, लेकिन उसकी बेटा उसका आत्मिकता का ठीक नहीं है, जो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, जो अच्छी कार्य को नहीं करते हैं। तो परिवार में भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हमें दिखने को मिलता है। तो इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, हम मसीह में जब है, हमारे परिवार को सभी को एक मसीही परिवार बनाना है। क्योंकि परिवार में जब तक हमारे एकता नहीं है, एक अच्छी मसीह परिवार नहीं है, हमारे परिवार में एक अच्छी फैमिली
प्रार्थनाएं नहीं है तो हमारे परिवार अधूरा है, क्योंकि हम प्रभु को प्रेम कर नहीं सकते। हाँ, आप एक व्यक्ति प्रेम करेगा लेकिन दूसरा व्यक्ति से उसके घर में अशांति आएगा, कभी शांति नहीं होगा। क्योंकि एक बाप अगर परमेश्वर से अच्छा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की अच्छा विश्वासी है, अगर उसकी बेटा या बेटी या उसकी पत्नी अगर अच्छा मसीह में प्रेम करने वाला, मसीह को विश्वास नहीं करने वाला अगर व्यक्ति हो, तो उस परिवार में अशांति होगा और वो मसीह को प्रेम कर नहीं सकते हैं, मसीह को संतुष्ट कर नहीं सकते। इसलिए जब हम अपने परिवार को इस संसार में जब बनाते हैं, इस परिवार को हम मसीही एक परिवार बनाना चाहिए। जब इस मसीही परिवार के तब हमारा जीवन को व्यतीत होगा तो हम प्रभु को प्रेम को हम दूसरों के बीच में भी हम बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम किया और उस प्रेम को हम दूसरों के बीच में भी कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला हम अपने घर की समस्या को हल करना है, हमारे घर की जो समस्या है उसको दूर करना है, उसी के बाद हम दूसरों को प्रभु की प्रेम के बारे में बता सकते हैं। इसलिए हमें एक मसीही परिवार होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात को देखते हैं, काम। जो हम इस संसार में हर एक व्यक्ति जो काम करता है भोजन खाने के लिए, अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए काम करता है। हाँ, काम करना जरूरी है, कि बिना काम किए बाइबल बताती है कि जो काम नहीं करता है उससे भोजन भी नहीं खाना है। तो ठीक है, उसी तरह हमें काम करना है। लेकिन हमें कई बार देखते हैं मसीही लोग में, मसीही विश्वासी के बीच में, हम मसीही लोगों के बीच में कि सोमवार से लेकर रविवार तक वो लोग काम करते हैं, क्योंकि काम ही उन लोगों के जीवन में सब कुछ है। क्योंकि अगर आप और मैं प्रभु को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो दिन है, प्रभु का जो समय है, उसे हमें देना है। हमारा जीवन में काम करना जरूरी है, लेकिन हम किस तरह काम कर रहे हैं। अगर हम छः दिन काम करने के बजाय हम 7वां दिन काम कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कब हम उस प्रेम को जो हम करते हैं, उस प्रेम को कब हम दिखाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में इस बात को ध्यान देना है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम शारीरिक निमित्त, हम परिवार निमित्त हम काम कर रहे हैं, तो हम काम भी करना है और प्रभु को भी हमें समय को देना है। और प्रभु को जब प्रेम करते हैं तो तभी हम प्रभु की समय दे सकते हैं। क्योंकि आज हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा है कि वो लोग पूरा सोमवार से लेकर रविवार तक काम ही काम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को धीरे धीरे वो लोग का जीवन से प्रेम को जो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि आप और मुझे, कि हम जब काम करते हैं हम किस समय काम करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, कब प्रभु यीशु मसीह को समय देना है, इसको हमें भी हमारे जीवन में इससे लागू करना है। अगर हम काम में अगर अपने जीवन अपने ध्यान को देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को हम कब समय देंगे, कब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में लेंगे, और कब हम प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेम है उसको हम दिखाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम काम के बारे में भी सोचना है कि हम प्रभु को भी समय देकर उसके भी सेवा आराधना में, उसकी कार्य में हमें अगुवाई जाना है। और हम देखेंगे मित्र। जो ये मित्र शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम संसार में जब जीवित रहते हैं और संसार में है, तो हमें एक मित्र चाहिए। क्योंकि बिना मित्र के द्वारा मनुष्य का जीवन सुना, इसलिए मित्र है। हो सकता है आपका पत्नी भी आपका अच्छा मित्र होगा, आपका पड़ोसी भी आपका मित्र होगा, आपका बेटा भी आपका अच्छा मित्र होगा। लेकिन मित्र बनाने से पहले जब हम संसारिक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक अच्छा मित्र है। अगर संसारिक में जब हम जी रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपका जीवन में समस्या आ रहा है, दुख आ रहा है, किसी मित्र के द्वारा आपको चोट पहुंच रहा है, किसी मित्रों के द्वारा आपका जीवन नरक की ओर जा रहा है, तो उस मित्रों को हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि मित्र अच्छा होने से हम अच्छी बात को सीख सकते हैं, अच्छी आराधना को कर सकते हैं, प्रभु की महिमा को बढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संसार में जीवित हैं, तो हमें भी एक अच्छी मित्र की प्रयोजन ज़रूरत है। अगर अच्छी मित्र के द्वारा हम जीवन को बिताते हैं, तो प्रभु के प्रेम को भी हम दूसरों के बीच में हम दिखा सकते हैं। अगर हम बुरे मित्र के साथ हम अपने जीवन को बिताते हैं, हम सत्संग रहकर घूमते हैं, तो बहुत से लोग हमें भी बुरा कहेंगे। इसलिए हमें सोचना जरूरी है, कि हमें देखना जरूरी है कि हमारे मित्र प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। और एक बात को देखते हैं, शिक्षा के बिना इस संसार अधूरा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही हर एक कार्य को करता है। इसलिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए हम शिक्षा को हमें ध्यान देना है। हाँ, पर मैं किस तरह शिक्षा पाए, इससे भी ध्यान देना है। क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं जो शिक्षा के द्वारा अपने जीवन में बहुत सी लाभदायक काम को किया है, उन्नति हुआ है, बड़े
और इस संसार में बहुत से धनवान लोग भी है शिक्षा के द्वारा। तो आपका और मेरे जीवन में सांसारिक शिक्षा है या मसीही शिक्षा है, इसको भी ध्यान देना है। अगर आपके मेरे जीवन में ऐश्वरिक जो मसीही गुण, मसीही शिक्षा नहीं है, तो हमारा जीवन आज भी अधूरा है। हो सकता है हमें संसारिक को जो किताब है, उसको सेकुलर जो किताब है उसको हम पढ़ सकते हैं, बहुत से ज्ञान को हम ले सकते हैं। अगर मसीही ज्ञान नहीं है, मसीही शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है, तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम नहीं करते हैं। इसीलिए हम जब प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा है कि उसकी वचन को माने, उसकी वचन के द्वारा लोगों के सामने हम उसकी सेवकाई को करें, उसकी वचन को लोगों को बीच में दिए। क्योंकि हम विश्वासी हो या प्रभु की दास हो या दासी हो, सभी को यही आज्ञा दिया गया है कि उसकी सेवकाई को हम लोगों को बीच में पहुँचाए। इसलिए हमें शिक्षा, बिब्लिकल भी शिक्षा हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक हमें अच्छी शिक्षा को हम नहीं लेते हैं हमारे जीवन में, जो सांसारिक शिक्षा में हम आधार हुआ हमारा जीवन है। इसलिए मसीही जीवन में मसीह की बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात को देखेंगे, जो पाप, इस बात में जो हमने पहला बात को देखा, संसार के बारे में हमने बातचीत की, उसके बाद में हम धन के बारे में बातचीत की, उसने हम परिवार के बारे में बात की, उसने हम काम के बारे में बात की, उसके बाद हम मित्रों के बारे में बात की, और हम शिक्षा के बारे में बात की। इन चीज़ में अगर हमारा जीवन सही चल रहा है, तो इस संसार की में जो पाप है, इस पाप से हम बच सकते हैं। इस संसार में जो पाप जो हमारे जीवन में आने वाला है, हमारे जीवन में जिस पाप हो रहा है, इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम संसार की हर एक बात पर हम जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, एक संसारी व्यक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारे जीवन में पाप से परिपूर्ण है। आज भी हम शुद्ध नहीं हैं, तो इसलिए हमें शुद्ध होने के लिए इन संसार की जो बातों को हमें दूर करना है। जो यीशु मसीह चाहता है, जो स्वर्गीय धन के लिए हम अपने जीवन को हम तैयार करना है। हमें पारिवारिक जीवन में एक अच्छा मसीह परिवार होना है, हमें काम करने वाला व्यक्ति होना है, और प्रभु को समय देने वाला व्यक्ति होना है, और हमें अच्छी मित्र बनाना व्यक्ति है, और हम अच्छी शिक्षा पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तभी हम इस संसार की पाप की अभिलाषा से हम अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकता है। तो ये छोटी सी वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करे प्रभु। आमीन।